अनफॉर्चुनेटली वीडियो रुक गया था, तो आप मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट सेकंड से। उसका पार्ट फर्स्ट है और अब पार्ट सेकंड आप देख लीजिएगा। तो मैं इसी में आपको परमिटेशन और कम्बिनेशन समझाऊंगा कि क्या है ये। गुबर बकर कम लेटेस्ट टेक सम लेटर्स से ए बी सी डी ई एंड एफ तक मैं ले लेता हूँ। क्या ठीक? बह कर कम गोबर अथ मज बह कर सिलेक्ट एनी थ्री से आई विल टेक यानी कि यमो मज मे सिलेक्ट कह त्रे नफर कर कुन चीज़ खतर, यानी कि काम मे कर क्या यम हसा मे कर क्या यम त्रे चीज़ हसा मे कर सिलेक्ट। से आई विल टेक can we take ABC, I can take BCD, I can take DEF, I can take CDE. So that means there are different choices for me. So यस हसा अकिस नफरस वन बह, this is called as one, this is called as combination. अथ वन बह गोबर क्या combination। अच्छा ठीक गोबर क्या वनस गोबर, तो यह हसा बने क्या combination, यह ते वनो तेल combination, यथ अकिस वन बह तेल गोबर क्या कॉम्बिनेशन। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने ना, यथ वन बह क्या कॉम्बिनेशन। सो मतलब क्या यमन हसा वो मे सारे सो वन एंड सो फोर्थ ये बने ना वारिया कॉम्बिनेशन। ये मे वारिया कॉम्बिनेशन अत बन तो यमन सारे वन्ना बह कलेक्टिवली नाव व्हाट कॉम्बिनेशंस। क्या वना गोबर नाव यमन हसा वनो क्या कॉम्बिनेशंस। मतलब ये हसा मैंने वी गेट the different combinations ऐसा हसा मेले क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हसा मेले। तो वो तो गोबर अथ हसा वनो इस कॉम्बिनेशनस मुतलिक अस थोड़ा बहुत अथ मज हसा वनो गोबर बह लेखस कि थोड़ा बहुत बह दपस टू फाइंड आउट टोटल number of combinations, to find total number of combinations as a resultant of process of selection। यह पन मर्जी सिलेक्शन ओब्लिक वन बात गोबर इलेक्शन वो गोबर सिलेक्शन मज आयु तुम गोबर ये ए बी सी डी ई एंड एफ गोबर यमो मज करू तुम त्रे अम मज चूज कर तुम क्या करो ए बी सी बने यह कॉम्बिनेशन बी सी डी ब्या नफरा सह लेख अम मज सह लेख ई ए बी। अच्छा ठीक गोबर सो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन हसा बने वह कोर मे ये सू मे दोपस टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एज अ रिजल्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ओब्लिक इलेक्शन सिलेक्शन आओ तो समझ। अब इलेक्शन की बात हम कर लेते हैं। वाई इलेक्शन मैंने यूज़ किया वर्ड यहाँ बिकॉज उस इलेक्शनस मज आसान सपोज MLA खतर इलेक्शन गसान MLA सद खतर इलेक्शन गसान गोबर अस क्या कर तकरीबन 20 पर्सनो फार्म भरमुत फॉर दिस इलेक्शन। ये 20 नफरो फार्म भरमुत तम मज हसा गसान हसा नफर चूज कर तम मज वोटिंग वगैरह गसान सह वो यम 20 पर्सनज पे कर सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बनान अमिस मज कम क्वालिटी यमिस लीडरस मज तो उसके बाद ये इलेक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या कॉम्बिनेशन हसा बने। दिस वाज अबाउट द कॉम्बिनेशन। तो देख लीजिए अब कॉम्बिनेशन के बारे में आपने सीख लिया। पॉज बिफोर गोइंग अहेड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो होपफुली क्या आपने पॉज ये नोट किया होगा। ये गए कॉम्बिनेशन पर का। अब देखते हैं अब कॉम्बिनेशन के बाद होगा परमिटेशन करन को। देख लीजिए परमिटेशन क्या होगा। परमिटेशन के बारे में बस दपान बतल हो वी विल टेक पर्टिकुलर सिलेक्शन, वी विल टेक ए पर्टिकुलर सिलेक्शन। क्या तुझ में पर्टिकुलर सिलेक्शन हसा तुझ में ये पर्टिकुलर सिलेक्शन तुझ बत सपोज
A B तो C हसा तुझ में A B तो C हसा तुझ में पर्टिकुलर सिलेक्शन वुचो गोबर ये पर्टिकुलर सिलेक्शन तुझ वह हसा में कर मन क्या अरेंजमेंट सिर्फ योह उहद आर्डर कर चेंज तथ वनो गोबर क्या बह दप सिंपलस मज परमिटेशन क्या गई डिफरेंट अरेंजमेंट्स different arrangements of a particular selection is called as permutation तथ हसा वन गोबर क्या permutation क्या different arrangements of a particular selection is called as permutation मतलब क्या यह करना बह यह लिखित BCA यह करना बह लिखित CBA यह करना बह लिखित ACB यानी कि डिफरेंट यो कर बह ओर योर रीअरेंज कर मगर मे बिल्कुल नाव बे रोजन A ये मज A ये मज B ये मज B C ये मज C ये मज ये कह यानी कि यम रोजन ABC हर कोई मगर अरेंजमेंट योत हसा गोबर क्या गसन चेंज सो अथ हसा वन ये मज कुन पर्टिकुलर सिलेक्शन मज बे लट वन बह ये कुन पर्टिकुलर सिलेक्शन मज क्या गसन गोबर डिफरेंट यानी कि कुन पर्टिकुलर सॉरी सिलेक्शनस मज ये पर्टिकुलर सिलेक्शनस मज क्या अरेंजमेंट डिफरेंट बनावन तथ हसा गोबर क्या वन परमिटेशन ठीक है गोबर होपफुली यू अंडरस्टूड इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन यहाँ एक सेकंड यहाँ हम ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन इज इक्वल टू लिखा परमिटेशन तथ हसा वनो परमिटेशन सो वह हसा गोबर क्या कर बह लिख ब्या पॉइंट लिखस बह तम बाद करो तुम नोट डाउन बह लिखस टू फाइंड आउट द टोटल number of ways to form oblique make or arrange after resultant of arrangement तो आप एक कॉपी कीजिए तब तक मैं फ़ोन कॉल अटेंड करता हूँ तो गोबर ये क्या लिख में टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म और मेक और अरेंजमेंट आफ्टर द रिजल्टेंट ऑफ अरेंजमेंट सो दिस इज द परमिटेशन तो परमिटेशन होपफुली आपको समझ आएगा सिंपलस में थो याद परमिटेशनस खतर यह हसा गो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन सिंपलस में सिंपल डेफिनेशन डिफरेंट अरेंजमेंट्स of a particular selection is called the permutation. Total number of possible arrangements of a particular selection, this is said to be the permutation. Okay, तो हम आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन पार्ट हो गई चैप्टर की। अब हम सिलेबस की ओर आते हैं। तो सिलेबस में हमने क्या पढ़ना है, सिलेबस में गोबर क्या क्या है इस कारण डिस्कस, ठीक है गोबर। Who gober yath maz one by yath permutation and combination there are three types of problems cousin type has problem sheet gober three types bilekhas ach problem hasa shay purely based on permutation and yakhas byak shay purely based on combination ब्याह हसा दैट इज मिक्सड मतलब क्या गो बोथ डिपेंड्स बोथ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों इसमें लगेंगे, समझ आएगा गोबर। यानी कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हसा त्रेन टाइपन हज पॉसिबिलिटी क्या आसान गोबर त्रेन टाइपन हज हसा पॉसिबिलिटी जे हसा हेको कि प्रॉब्लम्स सिंपल परमिटेशन यो तथ मज ब्या कॉम्बिनेशन ब्या प्रॉब्लम यस हसा गई सह हसा
इथे कन हसा 7.1 मन परमिटेशन 7.2 मन कॉम्बिनेशन 7.3 तथ में परमिटेशन कॉम्बिनेशन ही तो लास्ट में मिक्सड में होगा मिसलिनियस में। ठीक है बेटा, तो इसी हिसाब से हमने आप आगे चलना है। मगर गोबर अह सॉल्व करने खतर टेक्निक परमिटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करने खतर टेक्निक दिन आमज तथ टेक्निक वन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या वन गोबर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो गोबर बह लेख डायरेक्टस मज अत गथै अमे डेफिनेशन पार्ट कहें छा ठीक गोबर बह कर गथि समझा बह कर कोशिश समझान तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या गोबर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या छा ठीक। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या वो तुम गोबर, तो मैं कंसिडर करूंगा गोबर मैं पे नहाना बोर्ड में लुकुट ये हैंड इसमें थोड़ा बहुत ही जगह है तो इसलिए मैं मिटा लेता हूँ इसको, तो इसको भी मिटा लीजिए सो दैट यू विल गेट द मोर स्पेस। तो विश्व गोबर मैं ले लेता हूँ आपके लिए, सपोज आपके पास पैंट है, पैंट्स और शर्ट्स। सपोज आपके पास 3 पैंट्स है P1 P2 P3 और शर्ट्स आपके पास 4 है S1 S2 S3 S4। ठीक है गोबर कस पैंट छु तुम पैंट हसा छु तुम 3 शर्ट छु तुम वन डिफरेंट कॉम्बिनेशन कम साथ। सपोज मैं इसको कंसिडर करता हूँ दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट ए एंड दिस विल बी द इवेंट बी, या सो गो इवेंट बी। या शर्ट्सन हूँ क्या गो इवेंट बी एंड पैंट्सन हसा गो इवेंट ए वुसा तुम गोबर दपन तुम वनियो सा इस हसा पैंट यम कम कम तरीक हेकु तो लग बो कॉम्बिनेशन हेक्या ना यम तरीक बन। सपोज पैंट वन हेकना बह लगित सारे शर्ट बुझ तुम बह हेकन लगित S1 S2 S3 तो S4 बुझ तुम। पैंट 2 हेकना बह लगित बह हेकन पैंट 2 लगित S1 S2 S3 S4 S2 S3 S4। पैंट 3 सह गना यह पोजिशन पैंट 3 सह बन मे S1 S2 S3 एंड S4 समझ आया कत गोबर। तो यम हसा बने मे सारे कॉम्बिनेशन ये वन क्या मे गोबर ये वन टोटल कॉम्बिनेशन कचा बन वो गोबर पैंट मे मल्टीप्लाई शर्ट कस बनामेस गो 4 ये कस पैंट अकोई शर्ट कॉम्बिनेशन बने 4 छा ठीक। ये क्या पैंट अकोई शर्ट 4 सो ये क्या बनेगा बेटा 4। अगर जन इन कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन कचा बन कचन दोहन हेक बह चल कस छा ठीक ये कि डिफरेंट कलर शर्ट या पैंट हसा निम 4 4 कस गई 8 4 कस गई 12 हसा बने मे टोटल कस बने टोटल गोबर 12 कॉम्बिनेशन हसा बने मे। सो रिलेटेड हसा लग बात गोबर डेफिनेशन पार्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या वन बुझ तुम गोबर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या वन। अगर तुम मे से लिखिए तो बेहतर रहेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसा रहेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मे वन इफ देयर आर n ways to do event A, if there are n ways to do if there are n ways to do event A and associated with each way and associated with each way of event A, event B can occur in m ways. Event B can occur in m ways. Then event A and B. Then event A and event B
can occur in m into n ways. m into n ways. ठीक है गोबर. So ये definition part हसा चाहिए गोबर. ये क्या छु वलन अगर हसा n ways छु. Suppose ये कछु श यम हसा छु total 3. गोना n आग ज तो 3 छठे. तो ब्याक इवेंट बी क्या छु कछु आग ज 3 तो 4. वो 4 ways हसा छु छठे. So दपन छु total number of ways. सु कुथा बने से सु 3 multiplied by 4 गुना 12. ये थे तो द्राव में थी वैसा पैंट 1 लोग में शर्ट 1 से पैंट 1 लोग में शर्ट 2 से पैंट 1 लोग में शर्ट 3 से पैंट 1 लोग में ये सेकंड सवाल पैंट 2 लोग में शर्ट 1 से शर्ट 2 से शर्ट 3 से शर्ट 4 से ये थे पैंट 1 लोग में शर्ट 1 से शर्ट पैंट 3 शर्ट 1 से शर्ट 2 से शर्ट 3 से शर्ट 4 से सो टोटल कथा द्रा में ये सो पत फाइनली 12 सो मैं तरह डायरेक्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है अम सद गसन तकरीबन गोबर 50% प्रॉब्लम सॉल्व 50% प्रॉब्लम हसा अमी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन सॉल्व गसन कम हसा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आया कत गोबर तो होपफुली यू अंडरस्टूड इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो होपफुली ये आपने ये कॉपी किया होगा तो मैं मिटा लेता हूँ फंडामेंटल अगर इस बात गोबर एक्सटेंडेड फॉर्म दिम फंडा सपोज वह से मैं इवेंट सी बे लिखे इवेंट सी चूंकि मैं जगह कह इवेंट सी वह जन मे मे गड़ लागन वाच वन तो वह मे गड़ कम अगर वह कम गड़ गोबर ज गड़ हसा एक्सटेंडेड वर्जन वन सपोज अगर मैं यथ गड़ बह हेकना ये शर्ट से लेके W1 ते W2 ते यथ से हेकना लेके W1 ते W2 ते यथ से हेकना लेके W1 ते W2 ते यथ से हेकना लेके W1 ते W2 ते सो ऑन एंड सो फोर्थ यम हेकना बह लगित वाच यथ से हेकना लेके W1 W2 यथ से W1 W यथ से W1 W2 यथ से W1 W2 यथ से बस ये कच वाज ये अक गोस पत कत 4 यम कत गोबर अख ज यानी कि 2 हसा गि मल्टीपल बे वुच सा ये गि मल्टीपल बे 2 सो कत बनस 8 ये गि मल्टीपल बे 2 तुम कत बनस 8 ये गि बे मल्टीपल 2 तुम कत बनस 8 8 तो शुड़ा तो 8 कस बनस 24 बनस यह गोस एक्सटेंडेड वर्जन अस वनो गोबर क्या एक्सटेंडेड बे एक्सटेंडेड वर्जन क्या वन गोबर एक्सटेंडेड वर्जन अगर वह गोबर 3 इवेंट आर मोर देन 2 इवेंट सपोज इवेंट ये मज हसा गोबर 3 ये मज कत बेस मज कत 4 तलो गोबर 3 2 जार 6 6 4 जार 24 तो आपका आंसर तो आ गया बेटा तो इतने बनेंगे इसमें बाय यूजिंग इसमें इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आया कत गोबर सो गोबर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हसा योय जे हसा डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दिवान गोबर ठीक है गोबर सो होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसका तो अगर न कहीं अंडरस्टैंड है तो फिर भी मैं लाइव सेशन करूँगा इसके लिए फिर डाउट सेशन ठीक है तो डाउट सेशन में करेंगे या तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9797106305 पे तो मैं वहाँ पर भी आपको क्लियर करूँगा या कॉल भी आप मुझे डायरेक्टली कर सकते हैं पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन या बोनत पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो उसके बाद देख लीजिए अगर जना इसमें सपोज इवेंट ए अगर इस इवेंट ए पच इवेंट बी पच इवेंट सी यह गसन सपोज एम वे यह गसन एन वेज ओथू यह गसन पी वेज ओथू तलो गोबर टोटल नंबर ऑफ वेज कत बने टोटल नंबर ऑफ वेज असल पॉइंट टोटल नंबर ऑफ वेज बने एम ज़रबे एन ज़रबे पी एम ज़रबे एन ज़रबे पी हसा गए टोटल नंबर ऑफ वेज ठीक है गोबर तो होपफुली यू अंडरस्टूड इट तो अब देख लीजिए अख चीज़ अहम अख पॉइंट अब बह थो ये स्टारस मज सो यह क्या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या गो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन गो इवेंट ए एंड इवेंट बी इवेंट ए इवेंट बी प्रीवियसली कोर में ये
इवेंट या इवेंट ए कजन एम एंड बदल लगन जरब एंड बदल लगन गोबर इवेंट बी कजन एन वे सो यह हसा नेर एम जरबे एन वेज कोता नेर एम जरबे एन वेज हसा गसन ठीक है दिस इज प्रिंसिपल एंड इतना दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है यानी कि एंड के बदले में क्या लगेगा मल्टीप्लाई। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या छु गोबर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वुचो अथन त लिख इवेंट ए बट एंड बदल लिख आर इवेंट बी क्या ठीक गोबर आर बदल वन प्लस यथ मज कौन एम प्लस एन तो ये आएगा एम प्लस एन आएगा टोटली ठीक है बेटा। तो यानी कि यम बदल हसा गो क्या ये तो दिस विल बी इक्वल टू एम प्लस एन वेज हसा बने एम प्लस एन वेज हसा बने समझ आया कत होपफुली यू अंडरस्टूड इट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन pause the video to note it down। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं तो उसके बाद अपना लेक्चर जो है पॉज कर लेते हैं ये स्टॉप कर लेते हैं आज पॉज नहीं स्टॉप कर लेते हैं उसके बाद तो देख लीजिए एग्जांपल नंबर 1 एग्जाम्पल वन क्या वन एग्जाम्पल वन छुते वन पन मेथड्स पे दीजो नजर फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स लिखिते 4 लेटर्स फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड with or without meaning with or without meaning without because jim to word is बनाओ लेटर पे तुम हेकन मीनिंग ते आसी बन अच्छन सो मस्त के मीनिंग आस्तन या मत आस्तन हां which can be formed from ROSE rows ठीक है। तो repetition of words repetition of letters repetition is not allowed लिख लीजिए repetition is not allowed वुचो गोबर गोडथ हेशो सिरा से repetition is allowed repetition is not allowed ये क्या चीज छ repetition is allowed and repetition is not allowed यम हसा चीज चीज ठीक है गोबर तो repetition allowed and repetition not allowed so मतलब क्या बलिखत RA repetition allowed and RNA ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है ये गोस रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो वही रिपीटिशन हसा मतलब क्या अगर हसा आर आव कुन वर्डस मज तथ मज यी दोगनी लट आर के 4 लेटर वर्ड वुच गोबर अस कम तरीक हेशो ये अस क्या बने तेसु 4 लेटर छन अस बनाउन वुच गोबर यथ मज गोडनिकस मज हेक ब लिखित ROSE यानी कि गोडनिक हसा डब में यथ मज हेक 4 वेज यथ मज लेखन इस डब इन मज लेखन नंबर ऑफ वेज क्या गोबर नंबर ऑफ वेज सो युस बे यथ मज वनोस यह गोस इवेंट ए यह गोस इवेंट बी यह गोस इवेंट सी यह गोस इवेंट डी समझ आया कत गोबर यह नंबर ऑफ वेज यथ मज अगर मैं 4 रेट लिख वो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड ये वन क्या रिपीटिशन रिपीटिशन इज नॉट रिपीटिशन ये अलाउ कहीं तमें मतलब अगर यथन आर आव यथन कुस यथन एक ओ यथन एक OS यथन एक E वो गोबर तमें मतलब कचु चांसेस ये 3 अगर जन O तव S तव यथन आव O से यथन कुस आव से अगर O आव ये यथन कुस SE अगर S आव यथन कुस यथन चांसेस E की तो मतलब क्या यथ में 2 चांसेस यथ में 1 चांसेस तो यमन करो मल्टीप्लाई तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा सो क्या बने चूंकि यह एंड सारे जरूरत बिकॉज यह इवेंट ए तसा जरूरत 4 लेटर फॉर्म गो इवेंट ए एंड इवेंट बी एंड इवेंट सी एंड इवेंट डी तो मतलब क्या गोस 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 this will be is equal to 4 3 is 12 12 2 is 24 so 24 ways हसा बने यानी कि 24 words हसा बने with or without meaning
तो क्या रिपीटिशन वेर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वह जन ऐसे युहे क्वेश्चन गोबर युस हसा रिपीटिशन रिपीटिशन गोबर रिपीटिशन हसा अलाउ अगर हसा युहे ऐसे कम रिपीटिशन इज अलाउड वुच तो गोबर तम साथ क्या गसा बिफोर गोइंग अहेड pause the video to note it down. Okay, तो रिपीटिशन अगर मैं अलाउ ऐसा रिपीटिशन अगर मैं अलाउ ऐसा बुझ सको रिपीटिशन अगर अलाउ ऐसा बनाना कि यह चोर तरीक यह चोर यानी कि रिपीटिशन ऐसा अलाउ सो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड तो यानी कि ऑटोमेटिकली के नंबर ऑफ वेज तो इंक्रीज ही हो जाते समझ आया कात गोबर होपफुली यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस गोबर बका तो रिकमेंड्स गोडनेथ में इंट्रोडक्शन चूंकि मैं को अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टॉप तो 3 किन 4 मिनटन हूँ पार्ट फर्स्ट तो आप देख लीजिएगा ज़रूर ठीक है बेटा तो होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दिस थैंक यू वेरी मच